हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम फैक्ट्स के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, और दो फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हम लोग को रिसर्च के थ्रू ही पता चलता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, तो ये होता है रिसर्च। रिसर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग न्यू। ये तो रिसर्च जो होता है ये एक दूसरा डिफिनीशन देखेंगे। इसमें एक साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करते हैं। द वर्ड, अगर आप वर्ड को देखिए, रिसर्च मीन्स कि जो पहले से सर्च किया गया चीज़ है उसको हम लोग रिसर्च करेंगे। मीन्स कि फिर से उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप्ड करेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा पता है कि ये कैसे ठीक होता है, कैसे इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है, कैसे होता है, लेकिन तो हम लोग इसके बारे में और रिसर्च करेंगे कि क्या, कैसे इसका दवा कैसे चलती है, कैसे इसको हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है, क्योर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस पर सर्च कर सकते हैं, तो दैट विल कॉल द रिसर्च, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च। जो है वो नर्सिंग रिसर्च पहली बार 1986 में डिफिनीशन इसके बारे में दिया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा, कि नर्सिंग रिसर्च जो होता है एक वे होता है, एक तरीका होता है न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने का और नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करने का। ये एक तरीका है नर्सिंग रिसर्च। फिर 2001 में मीन्स कि 2001 में एक डिफिनीशन दिया गया था पोलाइट एंड हंगलर के द्वारा। इन्होंने बताया था कि नर्सिंग रिसर्च जो होता है एक सिस्टमेटिक सर्च होता है, जो भी हमारे नर्सिंग फील्ड में इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में जब हम सिस्टमेटिक तरीके से सर्च करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग रिसर्च, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नीड क्या है, पर्पज क्या होता है नर्सिंग रिसर्च का। हम लोग नर्सिंग फील्ड में रिसर्च करते क्यों है, तो पहला इसका नीड है, ये डेवलप करता है, रिफाइन करता है और एक्सटेंड करता है जो भी हमारा नॉलेज है उसको एक साइंटिफिक बेस से मिलाता है, और जो हम नर्सिंग को केयर देते हैं उसकी क्वालिटी, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। और ये जो भी हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो भी हम नर्सिंग प्रोफेशन में जो भी हमारे पास नर्सिंग नॉलेज है उसको इन्हेंस करता है। ये हेल्प करता है इन द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज़ इसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो भी ऐसे इसेंशियल नॉलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे नर्सिंग फील्ड में, उसको ये इन्हेंस करता है, उसको ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और सारी इसकी क्या क्या नीड्स हैं। ये जो भी हमारा ओल्ड नॉलेज है उसको एलिमिनेट करके उसको रिफाइन करता है। मीन्स कि हमको पुराना नॉलेज है किसी के बारे में, हम उसके बारे में रिसर्च किए तो हमारा नॉलेज जो होगा वो अपडेट होगा। जो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ जो हमको पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो एक्सपैंड होगा। तो ये ओल्ड नॉलेज को एलिमिनेट किया और जो नया नॉलेज है उससे हमको अपडेट करवाता है। लाइक नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, हैंड वॉशिंग को लेकर के या फिर कोई भी मेथड्स हैं, इंजेक्शन देने के मेथड्स, तो हर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। मशीनें बहुत सारी अपडेट होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम नर्सिंग रिसर्च के थ्रू हम लोग नया अपना नॉलेज अपडेट करते हैं। ये नर्सिंग केयर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है और ये एक्यूरेसी और एजुकेशन दोनों को इम्प्रूव करता है, और ये नर्सिंग में डिफरेंट थियरीज एंड प्रिंसिपल को डेवलप करता है और उनको डिफाइन करता है। तो ये होता है नर्सिंग रिसर्च का नीड और इम्पोर्टेंस।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या होता है नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो जो भी हमारे पास नॉलेज है, नर्सिंग नॉलेज को हम कैसे पेशेंट केयर के लिए प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सिखाता है नर्सिंग रिसर्च। अगर हम लोग को नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा, तभी तो हम उसको पेशेंट केयर पे यूटिलाइज कर पाएंगे। हम लोग पेशेंट केयर को अच्छी तरीके से एक इसेंशियल वे में पेशेंट केयर दे सकते हैं। तो ये जब नॉलेज रहेगा तभी तो हम ले देंगे, अपडेट रहेंगे तभी तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिखाता है हम लोग को नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च हम लोग को गाइड करता है ताकि हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें। नर्सेस अपने एक्शन के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजन ले सके। अगर उनको सब कुछ पता होगा, अपडेटेड होंगी, स्किलफुल होंगी, फुल ऑफ नॉलेज होगा, तो वो किसी भी एक्शन को इमीडिएटली वो लोग ले सकेंगी, एट अर्जेंट उसको ले सकेंगी। जो भी मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट है, उससे ये अपडेट करवाता है। तो इसलिए नर्सिंग रिसर्च जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये नर्सेस को रिसर्च में इन्वॉल्व करवाती है ताकि कॉस्ट ऑफ केयर, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, सबको एक एडवांस और अपडेटेड केयर चाहिए होती है। तो उसके लिए नर्सेस को अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हेल्प करता है नर्सेस को टू एलिमिनेट नर्सिंग एक्शन दैट डू नॉट अचीव ए डिजायर्ड केयर आउटकम फॉर पेशेंट। जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको नर्सेस को वो एक्शन को एलिमिनेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है गुड रिसर्च का, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये गुड रिसर्च है। तो सबसे पहली बात, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक जो गुड रिसर्च होता है वो गुड कंसीडर्ड होता है अगर वो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में किया गया है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी क्राइटेरिया ही यही होती है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, सिस्टम से होता है कि पहले पायलट स्टडी करना है, फिर हम लोग को मेन स्टडी करना है, उसके जो भी टूल्स हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोग को एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक तरीके से करनी होती है, बेस्ड ऑन करेंट प्रोफेशनल इशूज़। लाइक हमारे नर्सिंग में जो भी करेंट इश्यूज़ हैं उनको लेकर के हमारा रिसर्च होना चाहिए, राइट। बिगिन विद द क्लियरली डिफाइंड पर्पज। हम लोग को एक क्लियरली डिफाइंड पर्पज, एक क्लियरली डिफाइंड एम के साथ उसको स्टार्ट करना है। लाइक अगर हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम लोग को बहुत मुश्किल होगी कि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब भी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका 1 2 3 जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो लिख लेते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। तो वो पर्पसफुली वही ऑब्जेक्टिव को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है एम्फसाइज डेवलप रिफाइन एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे कि हमारा जो रिसर्च होना चाहिए वो हमारे जो भी हमारी नॉलेज है उसको रिफाइन करे और हमारे प्रोफेशनल नॉलेज को हमेशा वो इंक्रीज करे। जैसे हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल नॉलेज है उससे डबल करें हमारे नॉलेज को, हम उस नॉलेज को उसको एक्सपैंड करें हमारे प्रोफेशन में। तो ऐसा रिसर्च होना चाहिए। डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और द टेस्टिंग थियरीज। लाइक जो भी टेस्टिंग थियरीज होती हैं ये जो डिसिप्लिन प्रोसेस है उसमें इंक्वायरी करती हैं और उनको एक सिस्टमेटिक वे में टेस्ट करती हैं। तो अगर गुड रिसर्च है तो ये सारे डेवलपमेंट के टूवर्ड्स डायरेक्टेड होंगी और टेस्टिंग थियरीज में ये प्रॉपर होंगी। नेक्स्ट है जो भी हमारे पास रिसर्च है उसको हम लोग केयरफुली रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये एक पेशेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी है, मीन्स कि हम लोग को बहुत ही पेशेंस के साथ वर्क करना होता है। हम लोग हरी भरी में इसको नहीं कर सकते हैं कि 1 महीने में या फिर 15 दिन में या फिर 1 हफ्ते में हमको रिसर्च करना है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है रिजल्ट देखने के लिए और
उस रिसर्च को करने के लिए। तो इसलिए हम लोग को हरी बरी में रिसर्च एक अच्छा रिसर्च नहीं माना जाता है। और हम लोग को जो भी टूल्स हैं, जो भी हम लोग के पास डाटा है, वो वैलिड होनी चाहिए। मीन्स कि जितने भी हम क्वांटिटी में अपने डाटा को कितने पेशेंट पे ले रहे हैं, कितने हमारे डाटा, कौन सा हमारा टूल है, ये सब कुछ वैलिड होना चाहिए। और जो भी कैलकुलेशन है हमारा, वो भी एक वैलिड कैलकुलेशन होना चाहिए। जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो पहले ही हमने बात किया कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और एक लॉजिकल प्रोसेस से होना चाहिए। लाइक ताकि हम लोग को एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल सके। अगर गुड रिसर्च है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा और वो एक लॉजिकल प्रोसेस से होगा। और नेक्स्ट है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। लास्ट में हम लोग को जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन हम लोग रिसर्च करके फाइंड आउट कर ही लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसर्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। थैंक यू।